हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम डिस्कस कर रहे थे ऑडियो लेक्चर क्लास 2। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का इतिहास में मेवाड़ का इतिहास। चलो देखते हैं। मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ का प्राचीन नाम। महाभारत काल में मेवाड़ सिवी जनपद के अंतर्गत आता था। सिवी की राजधानी मध्यमी का वर्तमान चित्तौड़गढ़ थी। मेदपाट मेव जाति की अधिकता के कारण मेवाड़ को मेदपाट कहा गया। उदसर भीलों का मुख्य क्षेत्र होने के कारण मेवाड़ का नाम उदसर था। प्रागवाट शक्ति संपन्न शासकों का राज्य क्षेत्र। मेरुनाल पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मेवाड़ को प्राचीन काल में मेरुनाल कहा गया। मेवाड़ का राज्य वाक्य था, जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार। मेवाड़ के ध्वज में सबसे ऊपर सूर्य की आकृति अंकित है। एक तरफ व्यक्ति के हाथ में भाला लिए भील व्यक्ति है, दूसरी तरफ सिसोदिया व्यक्ति के हाथ में तलवार है। ध्वज के नीचे अतः अतः वाक्य अंकित है। भालालिए व्यक्ति भील जाति का। इतिहासकारों के अनुसार वह पुंजा भील है। मेवाड़ के शासकों का राज्याभिषेक भीलों द्वारा किया गया जाता था। मेवाड़ का वर्तमान राजकीय ध्वज महाराणा प्रताप के काल में निर्मित है। मेवाड़ राजाओं के प्रमुख शस्त्र तलवार व भाला। मेवाड़ में गुहिल वंश ने शासन किया। गुहिल वंश विश्व का सबसे प्राचीन जीवित राजवंश है। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहिल गुहादित्य गुहिलोत के द्वारा की गई। कालांतर में मेवाड़ में गुहिल वंश दो भागों में बांटा। रावल शाखा, सिसोदिया शाखा, जिसे सिसोदा शाखा भी कहते हैं। गुहिल वंश के कुल देवता एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। एकलिंगनाथ जी मंदिर के निर्माण पप्पा रावल द्वारा कराया गया। एकलिंगनाथ जी मंदिर को पाशुपत संप्रदाय की पीठ भी माना जाता है। गुहिल वंश के आराध्य देव गढ़बोर देव है। गढ़बोर देव का मंदिर राजसमंद में स्थित है। गढ़बोर देव का अन्य नाम गढ़बोर चार भुजानाथ। सिसोदिया वंश की कुलदेवी बाण माता। गुहिलों की आराध्य देवी गढ़बोर माता। गढ़बोर माता का मंदिर राजसमंद में स्थित है। गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहादित्य द्वारा की गई। मोणोत नैन्सी तथा कर्नल जेम्स टोड ने गुहिल वंश की कुल 24 शाखाएं बताई। गुहिलों की उत्पत्ति के सिद्धांत अबुल फजल के अनुसार गुहिल ईरानी बादशाह नौशेको आदिल के वंशज है। गोपीनाथ शर्मा गुहिल मुख्यतः आनंदपुर गुजरात के ब्राह्मण थे। देवदत्त भंडारकर गुहिल ब्राह्मणों के वंशज थे। कर्नल जेम्स टोड गुहिल वल्लभीनगर शासक शिलादित्य व पुष्पावती के वंशज है। गुहिल राज रघुवंशी व सूर्यवंशी थे। नयनचंद सूरी इस मत के समर्थक थे। गुहादित्य के पिता का नाम शिलादित्य वल्लभीनगर का शासक था। माता का नाम पुष्पावती। पुष्पावती द्वारा गुफा में जन्म देने के कारण गुहादित्य नाम रखा। लालन पालन वीरनगर की ब्राह्मणी कमलावती द्वारा किया गया। गुहादित्य भील जाति के सहयोग से शासक बना। मंडेला भील ने अपना अंगूठा काटकर गुहादित्य का राज्याभिषेक किया। गुहादित्य ने 566 ईस्वी में भीलों के सहयोग से गुहिल वंश की स्थापना की। गुहादित्य या राजा गुहिल ने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। राजा गुहिल के बाद बनने वाला प्रमुख शासक नागादित्य हुआ। महेंद्र फर्स्ट हुआ। शिलादित्य सेकंड हुआ। अपराजित हुआ। महेंद्र सेकंड, इसकी हत्या भीलों द्वारा की गई। महेंद्र सेकंड के पुत्र का नाम बप्पा रावल था। गुहादित्य का 8वां वंशज बप्पा रावल था। बप्पा रावल 734 से 753 इसका काल है। शासन काल है। जन्म 713 ईस्वी में ईडर गुजरात में हुआ बप्पा रावल का। बप्पा रावल के पिता का नाम महेंद्र सेकंड था। बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। 734 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनकर अपनी राजधानी नागदा को बनाया। वास्तविक नाम बप्पा रावल का कालभोज था। मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है। कुल 100 रानियां थी बप्पा रावल के। 35 मुस्लिम रानियां थी। रणकपुर प्रस्तुति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया है। कुंभलगढ़ प्रस्तुति में बप्पा रावल को
पर वंश ये बताया गया है 735 ईस्वी में बप्पा रावल ने ईरान के शासक हज्जाज को पराजित किया। 738 ईस्वी में बप्पा रावल ने अरबी आक्रांता जुनैद को पराजित किया। सिंध शासक दहाड़ सेन को मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित कर राजपुताना की तरफ बढ़ा, लेकिन बप्पा रावल ने पराजित किया। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर बप्पा रावल के नाम से में बप्पा रावल ने सैनिक चौकी स्थापित की। बप्पा रावल ने गजनी जो कि अफगानिस्तान में है के शासक सलीम को पराजित किया। बप्पा रावल के समकालीन प्रतिहार शासक नागभट्ट थे। बप्पा रावल के समकालीन चालुक्य चोलन शासक विजय द्वितीय गुजरात में था। बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया। इसी मंदिर के पास हारित ऋषि का आश्रय स्थित है। बप्पा रावल द्वारा निर्मित मंदिर एकलिंगनाथ जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में, आदिवरा मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में, सास बहु मंदिर नागदा उदयपुर में। बप्पा रावल को अजमेर से 115 ग्रेन का सोने का सिक्का प्राप्त होता है, जिस पर कामधेनु नदी भोप शब्द त्रिशूल अंकित है। GH ओझा ने के अनुसार मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए। 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने राजकार्य से संन्यास लिया। बप्पा रावल की मृत्यु 810 ईस्वी में 97 वर्ष की आयु में हुई। बप्पा रावल की समाधि कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने बप्पा रावल की मृत्यु खुरासन में हुई। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु खुरासन में हुई, ये बताया है। अल्लट बप्पा रावल के बाद में आता। अल्लट बृहस्पत द्वितीय के पुत्र थे। अल्लट बृहस्पत द्वितीय के उपाधि अल्लू रावल, इसको आलू रावल भी कहते थे। प्रथम शासक जिन्होंने नौकरशाही का गठन किया वो है अल्लट। प्रथम शासक जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया वो है अल्लट। इनका विवाह हूण राजकुमारी हरिया देवी से हुआ था। अल्लट अहाड़ को अपनी राजधानी बनाई। अल्लट के शासनकाल में अहाड़ में सारनेश्वर मंदिर का शिलान्यास प्राप्त हुआ। जगत अंबिका मंदिर जगत गांव उदयपुर निर्माण अल्लट द्वारा। मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। जगत अंबिका मंदिर को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। अल्लट के पश्चात उत्तराधिकारी नरवहन सालवाहिन सेकंड हुए थे। शक्ति कुमार मालवा के शासक मोंज परमार ने शक्ति कुमार को पराजित किया। उस आक्रमण के समय राष्ट्रकूट शासक धवल ने शक्ति कुमार की सहायता की थी। मोंज परमार के छोटे भाई नर संवासक के पुत्र भोज परमार त्रिभुवन परमार ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाकर, जिसे वर्तमान में मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। शक्ति कुमार के पश्चात बनने वाला उत्तराधिकारी अंबा प्रसाद सूची वर्मा हस्तपाल हुए थे। वेरी सिंह अहाड़ नगर के परकोटे का निर्माण करवाया। विजय सिंह रण सिंह, इन्हें करण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। रण सिंह का पुत्र दो है, छेम सिंह और राहफ। छेम सिंह रावल शाखा प्रारंभ की थी और इस शाखा को राघव शाखा या गुहिल शाखा भी कहा जाता है। राहप ने राणा शाखा की स्थापना की। इस शाखा को सिसोद शाखा भी कहा जाता है। सिसोद गांव की स्थापना राहप ने की थी। रावल सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बहनोई थे। रावल सामंत सिंह पृथ्वीराज तृतीय की बहन का नाम था पृथ्वी भाई प्रभा। त्राइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज थर्ड का सहयोग करने वाले मेवाड़ के शासक इस युद्ध में सामंत सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। सामंत सिंह के समकालीन जालोर के शासक कीर्तिपाल चौहान थे। कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह को पराजित कर अहाड़ पर अधिकार कर लिया। सामंत सिंह के उत्तराधिकारी कुमार सिंह ने अहाड़ पर पुनः अधिकार स्थापित किया। रावल जेत्र सिंह का काल 1213 से 1253। मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवण काल रावल जेत्र सिंह का काल माना जाता है। रावल जेत्र सिंह की पत्नी जेतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। रावल जेत्र सिंह इन्हें 5 आंखों का शासक कहा जाता है। रावल जेत्र सिंह को राजधानी चित्तौड़गढ़ बनाने वाला प्रथम शासक भी रावल जेत्र सिंह था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रावल जेत्र सिंह को चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता कहा है। रावल जेत्र सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था।
राव जेतर सिंह का शासनकाल 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक। रावल जेतर सिंह के समकालीन मालवा शासक देवपाल परमार था, जिसे जेतर सिंह ने पराजित किया। रावल जेतर सिंह ने गुजरात के गुर्जर प्रतिहार शासक वीर धवल व लवणीय प्रसाद को पराजित किया। रावल जेतर सिंह ने नाडोल के शासक उदय सिंह को पराजित किया। उदय सिंह ने मेवाड़ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु अपनी पुत्री रूगा देवी का विवाह जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ किया। भूताला का युद्ध 1226 से 1227 को हुआ। भूताला का युद्ध जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ। 1226 ईस्वी में जेतर सिंह व दिल्ली का शासक इल्तुतमिश के मध्य राजसमंद में भूताला का युद्ध लड़ा गया, जिसमें जेतर सिंह विजेता रहा। गोपीनाथ शर्मा इस युद्ध का 1222 ईस्वी से 1229 ईस्वी के मध्य बताते हैं। इस युद्ध का समय। इस युद्ध के पश्चात भूताला के युद्ध के पश्चात मुस्लिम सैनिकों ने आहड़ व नागदा को क्षति पहुंचाई, जिस कारण जेतर सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया। इल्तुतमिश के पश्चात दिल्ली का मुख्य शासक नासिरुद्दीन बना। नासिरुद्दीन का भाई जलालुद्दीन कन्नौज का शासक स्वामी था। 1248 ईस्वी में मेवाड़ शासक जेतर सिंह द्वारा जलालुद्दीन को शरण देने पर नासिरुद्दीन द्वारा असफल आक्रमण किया गया। रावल तेज सिंह का शासनकाल 1253 से 1273 है। उपाधियां महाराजाधिराज, परम भट्टारक, ये रावल तेज सिंह की उपाधियां हैं। तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी 1260 में कमलचंद्र नामक चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था। 1255 से 1256 में दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन ने कुतुब खां को कैद करने हेतु मेवाड़ पर बलवन के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन आक्रमण असफल रहा। 1260 ईस्वी में गुजरात के शासक बिसलदेव को पराजित कर उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप शक्तिशाली व उदारक शासक की उपाधि धारण की। 1260 ईस्वी में गुजरात के शासक बिसलदेव को पराजित कर उमापतिराव लब्ध प्रौढ़ प्रताप शक्तिशाली व उदारक शासक की उपाधि धारण की। किसने? रावल तेज सिंह ने। अगला शासक आता है रावल समर सिंह। रावल समर सिंह का शासनकाल 1273 से 1302 ईस्वी तक है। रावल समर सिंह की उपाधि है त्रिलोका। जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम शासक रावल समर सिंह था। रावल समर सिंह ये प्रतिबंध दरबारी जैन विद्वान रतन परबसूरी व पासुरचंद के कहने पर लगाया। रावल समर सिंह ने प्रतिबंध दरबारी जैन विद्वान रतन परबसूरी और पासुरचंद के कहने पर लगाया। प्रमुख दरबारी विद्वान था भावशंकर दयाशंकर, किसके? रावल समर सिंह के। प्रमुख शिल्पी करम सिंह, पदम सिंह, केल सिंह। समर सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक जलालुद्दीन और अलाउद्दीन था। जलालुद्दीन का शासनकाल 1290 से 1296 और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी। अगला शासक आता है समर सिंह। समर सिंह का शासनकाल 1213 ईस्वी से 1302 ईस्वी है। 1299 में के अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लू खां के गुजरात अभियान पर जाते समय समर सिंह ने उल्लू खां को आर्थिक दंड दिया। समर सिंह के काल में कुल 8 शिलालेख प्राप्त हुए। आबू शिलालेख, दरिबा शिलालेख, चीरवा शिलालेख, 5 चित्तौड़गढ़ शिलालेख प्राप्त हुए। 1302 ईस्वी में समर सिंह की मृत्यु हो गई। रावल समर सिंह के 2 पुत्र थे। कुंभकर्ण नेपाल में, पहला कुंभकर्ण और दूसरा रतन सिंह। कुंभकर्ण नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की। रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303। रावल समर सिंह के 2 पुत्र थे, जिसका कुंभकर्ण व रतन सिंह। कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की। नेपाल का राजवंश यहीं से निकला। नेपाल के शासकों ने राणा की उपाधि धारण की। रावल समर सिंह के पश्चात रावल रतन सिंह ने मेवाड़ का शासन बना। इसका शासनकाल 1302 से 1303 ईस्वी का था। रावल रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह का दरबारी विद्वान राघव चेतन था। रानी पद्मिनी सिंहले द्वीप श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन व रानी चंपावती की पुत्री थी।
पद्मिनी की सुंदरता का बखान हीरामन जाति का तोता करता है। रानी पद्मिनी की जानकारी रतन सिंह को राघव चेतन ने दी। रानी पद्मिनी रतन सिंह का गंधर्व विवाह हुआ। पद्मिनी व रतन सिंह के मध्य के विवाह के 50 गोरा और बादल 1600 महिलाएं पद्मिनी के साथ मेवाड़ आई। राघव चेतन जादू टोना की विद्या जानता था, जिसका पता चलने पर रतन सिंह ने राघव चेतन को मेवाड़ छोड़ने का आदेश दिया। तत्पश्चात राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की जानकारी राघव चेतन से मिली। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण पद्मिनी को पाने हेतु किया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना आक्रमण हेतु 28 जनवरी 1303 को रवाना हुई, जबकि 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ विजय प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल ताचा और बचिता थे ने केसरी किया तथा और इस आक्रमण के समय रतन सिंह और गोरा व बादल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ 26 अगस्त 1303 को जौहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम साका एवं इतिहासकारों का सबसे बड़ा जौहर कहलाता है। ग्रंथ पद्मावत में इस युद्ध में रतन सिंह को हृदय, पद्मिनी की बुद्धि व अलाउद्दीन को माया कहा गया है। चित्तौड़गढ़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीरी पर बांध बनाया। गंभीरी नदी पर बांध बनाया। चित्तौड़गढ़ में था भाई वीर की दरगाह पर शिलालेख लिखवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने लिखवाया। अलाउद्दीन खिलजी के समय सिसोदा के सामंत लक्ष्मण सिंह सिसोदा अपने 7 पुत्रों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस मत का खंडन करते हुए इसे काल्पनिक घटना बताते हैं एवं आक्रमण का कारण गुजरात तक अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार करने की इच्छा बताते हैं। गोपीनाथ शर्मा इस घटना को काल्पनिक नहीं मानते। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मौलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत का समर्थन करते हुए अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का मुख्य कारण दुर्ग का सामरिक महत्व था। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़गढ़ विजय का राजसजीव वर्णन अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ ख्वाजाइन उल फुतूह में किया। 1303 से 1313 तक चित्तौड़गढ़ का शासन अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान ने किया। 1313 से 1320 तक चित्तौड़गढ़ का शासक मालदेव जालोर शासक कहाणदेव का भाई था, उसने किया। मालदेव ने सिसोदा सामंत हमीर के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। 1320 से 1326 तक चित्तौड़गढ़ पर जैसा सिंह का अधिकार रहा। हमीर देव चौहान ने जैसा सिंह को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह था। राणा हमीर का शासनकाल 1326 से 1364 ईस्वी है। उपाधि राणा हमीर की विषमदारी पंचानानी, शाब्दिक अर्थ होता है विषम समय में सिंह के समान रहने वाला। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति वीर रसिक पीरियड टीका, इसे छापामार गुरिल्ला पद्धति का जनक भी कहा जाता है। राणा हमीर को छापामार गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक कहा जाता है। राणा हमीर सिसोदा राणा सत्ता का संस्थापक था। राणा हमीर सिसोदा या राणा सत्ता का संस्थापक था। राणा हमीर मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इसे राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। कर्नल जेम्स टोड ने हमीर के लिए लिखा है कि भारत में हमीर ही एक प्रबल राजा बचा है, बाकी राजवंश नष्ट हो गए हैं। 1364 ईस्वी में हमीर की मृत्यु हो गई। इसके बाद आता लक्ष्मण सिंह राणा लाखा 1382 से 1421 ईस्वी। इन्हें गौरवदान गरिमादान पद्धति का जनक कहा जाता है। लक्ष्मण सिंह राणा लाखा के काल में पच्छू बंजारे ने उदयपुर में फिचोला जेल का निर्माण करवाया। इनके शासनकाल में राणा लाखा के शासनकाल में जावर उदयपुर में चांदी की खाल निकली। राणा लाखा ने दिल्ली शासक गयासुद्दीन तुगलक को पराजित किया। धनेश्वर भट्ट व जोठिंग भट्ट राणा लाखा के दरबारी विद्वान थे।
इस वीडियो में इतना ही। आगे के पार्ट में फिर से डिस्कस करेंगे अगले जो भी शासक है मेवाड़ के। आपको पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।